जनता ने मेरे साथ इस लड़ाई में मेरा साथ दिया और बढ़ारा की जो समस्या है उस समस्या पर मैं आज बढ़ारा के जनताओं के बीच में बैठा हूँ और मैं आपको एक बात बता दे रहे हैं कि बाढ़ राहत का जो पैसा है गरीबों को नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि हम जब विधायक निर्वाचित हुए थे 2015 से 20 तक हम विधायक थे मेरा कार्यकाल में, तो 2 बार बाढ़ आया था। एक बार 16 में आया था और एक बार 19 में आया था। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जो लोग चाहें तो ब्लॉग में चेक कर लें कि मैंने 12 से 14 हज़ार लोगों का नाम जुड़वाने का काम किया था अपने लेटर पैड पे लिख के, और अंचला अधिकारी और सदर एसडीओ और जिला पदाधिकारी भोजपुर से बात करके, जब उस समय जो तत्कालीन डीएम थे। लेकिन आज माननीय विधायक जी सिर्फ और सिर्फ अनुश्रवण समिति के लोगों को बोल रहे हैं कि उनके कमी के कारण अनुश्रवण समिति के लोगों का काम है नाम जोड़ना। माननीय विधायक जी, अनुश्रवण समिति के जो भी सम्मानित हमारे जनप्रतिनिधि हैं पंचायत में, मान लीजिए मुखिया हो गए, वार्ड हो गए, पंचायत समिति सदस्य हो गए, जिला परिषद हो गए या सरपंच, जो भी अनुश्रवण समिति के सम्मानित हमारे सदस्य हैं, तो आप तो माननीय विधायक हैं, आप सरकार के अंग हैं, आपकी सरकार बिहार में चल रही है, आपके 2-2 को डिप्टी सीएम हैं, आप सरकार के सत्ता पक्ष के विधायक हैं और आप इस तरह से अनर्गल बात बोल रहे हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं। तो इसी ब्लॉक के कैंपस के बगल में माननीय विधायक के मंच से चिल्ला के बोल रहे थे कि बढ़ारा के जनता के खाता में बाढ़ राहत का पैसा चला गया। तो फिर इतने लोग क्यों आए हैं, क्यों इतने लोग परेशान हैं? और एक बात बता देते हैं कि ये जो विधायक का पद हो या किसी सम्मानित जनप्रतिनिधियों का पद हो, वो कोई बपौती नहीं है। यही जनता का देन है कि कोई माननीय विधायक बनता है और कोई सांसद बनता है और कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री बनता है। आज जनता परेशान है, कल माननीय विधायक जी को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जब मैं विधायक था उस समय, तो मैंने लगातार लोगों का नाम जोड़ने का काम किया। आपसे मैं बताना चाहता हूं कि 16 में जब बाढ़ पीड़ितों का नाम एक पंचायत में 4200-4400 था, तो 10% का बढ़ोतरी होना चाहिए। आज 16 से लेके अब तक लगभग 10 साल हो गया। 10 साल में जो लड़का अनमैरिड था, बिना शादीशुदा था, उसका शादी हो गया, बाल बच्चेदार हो गया, तो जनसंख्या बढ़ रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है। तो बाढ़ पीड़ितों का नाम जुड़ना चाहिए कि कटना चाहिए? ये और नाम कटते जा रहे हैं। आज जो पंचायत में 4042 नाम था, वो पंचायत के काट के 1300, 1400, 1800 पे लाके खड़ा कर दिया गया है। इसलिए मैं जनता की लड़ाई को लड़ूंगा और जब तक न्याय नहीं मिलता है बढ़ारा के सभी सम्मानित जनताओं के साथ, तब तक मैं बढ़ारा मुख्यालय से लेकर के और जिला तक घेराव करने का काम करूंगा। और इतना ही नहीं, इनपुट का पैसा अभी आपको बता दें, जो फसल क्षति का पैसा मिल रहा है, फसल क्षति का पैसा उसी को मिलता है जो लोग फसल के, मान लीजिए कि गैर रैयत और रैयत, तो जो लोग मलगुजारी पर खेती कर रहे हैं उनका पैसा नहीं दिया जा रहा है। आखिर क्यों? गैर रैयत को तो एक मलगुजारी का पैसा लग ही जाता है, और सरकार के द्वारा जब नियम बनाया गया कि गैर रैयत को भी पैसा दिया जाएगा, तो आज बिना कृषि सलाहकार से लेकर के कृषि विभाग के जितने लोग हैं बिना पैसा का काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए इसका भी मेरी लड़ाई है कि गरीबों का न्याय मिलना चाहिए और जो गैर रैयत है उनको सभी को कृषि बाढ़ क्षति का पैसा, जो ये इसका कृषि क्षति का पैसा, जो फसल क्षति का पैसा मिलना चाहिए, और नहीं मिलेगा तो ये लड़ाई मेरा जारी है। सर क्या गूंगी बहरी की सरकार सुनेगी? देखिए, ये गूंगी बहरी की ही सरकार नहीं है, ये सरकार तानाशाह सरकार है, ये भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है। और इस तरह की सरकार जो चल रही है बिहार में, और आप बढ़ारा के जो माननीय विधायक हैं, लगातार उनके अंदर घमंड हो गया कि बढ़ारा के जनता ने मुझे 7-7 बार मौका दिया। बढ़ारा के जनता ने तो आप पे भरोसा किया, लेकिन आप जनताओं के साथ क्या कर रहे हैं? हमेशा जनता को छलने और ठगने का काम कर रहे हैं। आज हमारी माता बहनें इस बरसात में भी आकर यहाँ बैठी हुई हैं, तो इनके साथ कितना पीड़ा होता होगा। कोई शौक से यहाँ नहीं आके बैठा है, सब लोगों के साथ हकमारी की जा रही है। इसीलिए बढ़ारा के सम्मानित जनता यहाँ बैठी हुई है, उसको न्याय मिले और सभी लोगों को बाढ़ राहत का पैसा आए, इनपुट का पैसा आए, और जो
मोटेशन में धांधली हो रहा है, पैसा के बिना एक भी मोटेशन नहीं हो रहा, उस पर रोक लगे। इंदिरा आवास में पैसा लिया जा रहा है, उस पर रोक लगे। ये लगातार भ्रष्टाचार चरम सीमा पर चल रहा है, इसलिए हम लोग लगातार इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे जब तक जनता को न्याय नहीं मिल जाता है। किसान पे तो लाठीचार्ज हो जाता है। लाठीचार्ज होगा तो लाठी से कौन डरता है भाई? अगर यहाँ के प्रशासन में दम है तो मेरे पे केस करके मुझे जेल भेज दे। जब मैं बारिश में भीग सकता हूँ तो जेल जाने से कौन डरता है? ऐसे भी हम लोग जिस वंश से आते हैं उसका जन्म जेल में ही हुआ है, इसलिए जेल से हम लोगों को डर नहीं लगता है। आपके क्षेत्र में पुल 3 साल से तैयार नहीं अरे हुआ। भाई, सारा भ्रष्टाचार का भेद चल रहा है। माननीय विधायक जी 8% कमीशन लेंगे तो 3 साल का 5-5 साल लग जाएगा। यहाँ एक भी कोई जनता का सुनने वाला नहीं है, इसलिए मैं आज जनताओं के बीच में इस बरसात में बैठा हूँ। इस बरसात में अपने जनता के बीच में बैठे हैं, क्या कहना चाहिए? हम जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और तब तक लड़ेंगे जब तक जनता को न्याय नहीं मिल जाता, जब तक मेरी लड़ाई जारी रहेगी। जाते जाते क्या कहिएगा आपने? बस कहना क्या है, जनता की लड़ाई मेरी लड़ाई है, मैं जनता के बीच में हूँ, उनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ।